गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर। आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? आज पढ़ाऊंगा व्याकरण। क्या पढ़ाऊंगा? व्याकरण। तो व्याकरण के लिए हमें डरना नहीं है। हम व्याकरण को ऐसे सीखेंगे जैसे आत्मूल्य गिनती है। तो इससे पहले आपको क्या करना है? छत्रपाल राठौर के चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीपी राठौर। हिंदी मतलब सीपी सर। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, भाषा बोध। टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे आज? भाषा बोध। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? भाषा बोध। तो भाषा बोध टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। थोड़ी आपको जानकारी दे दी जाए कि बोली क्या होती है। आप जानते हो बोली क्या होती है? नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे। बोली, तो बोली क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई बोली को कहते हैं। एक प्रश्न आ जाए कि बोली की परिभाषा दीजिए, तो भाषा की लघुत्तम इकाई बोली होती है। लेकिन प्रश्न क्या है कि बोली की परिभाषा दीजिए, तो क्या लिखोगे? भाषा का वह लघुत्तम रूप जो एक क्षेत्र तक या अंचल तक सीमित है उसे बोली कहते हैं। अब आ जाए मध्य प्रदेश की 4 बोलियों के नाम लिखिए। तो एक बोली कौन सी है? मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। मालवी कहां बोलते हैं? मालवा के पठार में बोलते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? इंदौर, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, देवास, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार किसके क्षेत्र है? मालवी बोली के क्षेत्र है। दूसरी कौन सी है? बघेली। दूसरी कौन सी है? बघेली। बघेली कहां बोली जाती है? बघेलखंड के पठार में बोली जाती है। यहां क्या आता है? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली में क्या बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। तीसरी बोली है बुंदेली। कौन सी है? बुंदेली। बुंदेली की पंक्ति याद है आपको? खड़क उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी। हर बोले बुंदेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किस रस का उदाहरण है ये? वीर रस का उदाहरण है। तो बुंदेली बोली कहां बोली जाती है? बुंदेलखंड के पठार में बोली जाती है। यहां पर क्या आता है? छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, पन्ना में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली बोली जाती है। एक बोली है निमाड़ी। कौन सी है? निमाड़ी। निमाड़ी बोली कहां बोलते हैं? निमाड़ अंचल में बोलते हैं। निमाड़ी का पंडित किसे कहते हैं? क्या पढ़ाया मैंने गद्य खंड में? किसे कहते हैं? राम नारायण उपाध्याय को कहते हैं। निमाड़ी कहां बोली जाती है? निमाड़ अंचल में बोली जाती है, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। यहां क्या आते हैं? खंडवा, खरगोन में क्या बोलते हैं? निमाड़ी बोली को बोला जाता है। एक बोली है ब्रज। कौन सी है? ब्रज। ब्रज को कहां बोलते हैं? ब्रज का मुख्य केंद्र तो मथुरा है, लेकिन ये कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। किसे बोलते हैं? ब्रज को। तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर में क्या बोली जाती है? ब्रज बोली बोली जाती है। अब प्रश्न आ जाए, बोली की परिभाषा देते हुए इसकी 4 विशेषताएं बताइए।
तो भाषा का वह लघुत्तम रूप जो एक क्षेत्र तक सीमित है उसे बोली कहते हैं। बोली में किसी क्षेत्र विशेष की रीति रिवाज रहन सहन की जानकारी मिलती है। बोली का क्षेत्र सीमित रहता है। नंबर 3, बोली में शब्दकोश और व्याकरण नहीं होता है, या बोली का शब्दकोश और व्याकरण भी नहीं होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हो, ये भाषा की क्या होती है, लघुत्तम इकाई क्या होती है, बोली होती है। एक तो होती है बोली, एक होता है लोकगीत। क्या होता है, लोकगीत। अब प्रश्न आ जाए, लोकगीत किसे कहते हैं? स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाने वाले वे गीत जो किसी क्षेत्र के रीति रिवाज, रहन सहन आदि का वर्णन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। लोकगीत किसमें गाए जाते हैं, लोक बोलियों में ही गाए जाते हैं। अब आ जाए लोकगीत की दो विशेषताएं लिखिए। तो लोकगीत किसी क्षेत्र की रहन सहन, रीति रिवाज का वर्णन करते हैं। किसी भी क्षेत्र के तीज त्योहार, उत्सव या मांगलिक कार्यों पर गाए जाने वाले गीत लोकगीत होते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश में गाए जाने वाले 4 लोकगीतों के नाम लिखो। तो मध्य प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? आपको बोली में बस लोकगीत जोड़ना है। नंबर 1 मालवी लोकगीत, नंबर 2 बघेली लोकगीत, नंबर 3 बुंदेली लोकगीत, नंबर 4 निमाड़ी लोकगीत, नंबर 5 ब्रज लोकगीत। अब आ जाए मालवी लोकगीत कहाँ गाते हैं? तो मालवा के पठार में गाए जाते हैं, या इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम में मालवी लोकगीत प्रचलित हैं। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली में बघेली लोकगीत प्रचलित है। छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह में क्या है, बुंदेली लोकगीत चर्चित हैं। खंडवा, खरगोन, झाबुआ में निमाड़ी लोकगीत गाए जाते हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में ब्रज भाषा के लोकगीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो लोकगीत हो गए। अब एक प्रश्न आए कि विभाषा किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आ गया, विभाषा किसे कहते हैं? तो एक बोली है, जैसे कि कोई भी ले लो, जैसे एक बोली है ब्रज। ब्रज बोली का मुख्य केंद्र है मथुरा। क्या है, मथुरा। मथुरा से ये बोली आ गई। कुछ लोग व्यापार करते हैं आगरा के मथुरा, कुछ लोग वृंदावन घूमने जाते हैं मथुरा। तो ये बोली मथुरा से आगरा आ गई। अब आगरा लगा हुआ है धौलपुर से, तो धौलपुर के लोग आगरा भी जाते हैं, मथुरा भी जाते हैं व्यापार करने के लिए, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये बोली कहाँ गई, धौलपुर आ गई। धौलपुर लगा हुआ है मुरैना से, मुरैना लगा हुआ है भिंड से, भिंड लगा हुआ है ग्वालियर से। तो ये बोली मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर तक पहुंच गई ब्रज। लेकिन बोली की परिभाषा क्या होती है, इसका चित्र सीमित होता है। तो अब इससे क्या कहेंगे, विभाषा। क्या कहेंगे, विभाषा। अब प्रश्न आ जाए, विभाषा की परिभाषा दीजिए। तो जब कोई बोली राजनीतिक या व्यापारिक या सांस्कृतिक आदि कारणों से अपने क्षेत्र में विस्तार कर लेती है तो उसे विभाषा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। अब आ जाए प्रश्न कि विभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्या लिखोगे, विभाषा का क्षेत्र किसी प्रांत या उपप्रांत तक रहता है। विभाषा बोली का अर्ध विकसित रूप है, पूरा नहीं है, अर्ध विकसित रूप है। अब प्रश्न आ जाए कि बोली और विभाषा में अंतर लिखिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बोली का। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जो किसी क्षेत्र
या अंचल तक सीमित रहती है उसे बोली कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बोली विभाषा का, बोली का अर्ध विकसित रूप विभाषा कहलाता है। अब बोली में लिखो, इसका क्षेत्र सीमित रहता है, विभाषा इसका क्षेत्र विस्तृत या व्यापक होता है, या इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विकसित होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, हिंदी में कितनी मानक बोलियां हैं? हिंदी में 18 मानक बोलियां हैं। विभाषा में लिख सकते हो, विभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, ये प्रांत या उपप्रांत तक सीमित रहती हैं, इनका प्रयोग बोलचाल में भी किया जाता है। तो ये क्या आ गया? विभाषा और बोली। अब दोस्तों तीसरा आता है फिर भाषा। क्या आता है? भाषा। क्या आता है? भाषा। ये भाषा क्या होता है दोस्तों? तो समझते हैं हम इसे। अब ब्रज विभाषा बन गई यहां पर। अब साहित्यकार लिखते हैं साहित्य, जैसे ब्रज में सूरदास जी ने सूर सागर लिखा, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखा, एक कवि हुए बिहारी जी, बिहारी सत्सई लिखा। तो कवियों ने क्या लिखा? साहित्य भी लिखा। किसमें? ब्रज में। तो क्या कहेंगे? यदि कोई बोली राजनीतिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने क्षेत्र में विकास कर लेती है तो उसे विभाषा कहते हैं। यदि इसमें साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा कह देते हैं, अवधी भाषा कह देते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि भाषा की परिभाषा दीजिए। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, संस्कृत का था एक भास धातु, और भाव धातु से क्या बना? भाषा। भाषा का अर्थ क्या होता है? कहना या प्रकट करना। अब आए भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाव धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना या प्रकट करना। इस प्रकार भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न आ जाए कि भाषा की 4 विशेषताएं बताइए। तो भाषा में क्या होता है? भाषा के 4 कार्य लिखिए। तो क्या लिखोगे? भाषा में संसूचना प्रदान की जाती है। नंबर 2, भाषा में उद्बोधन होता है। नंबर 3, भाषा में चिंतन होता है। नंबर 4, रसास्वादन प्रदान कौन करती है? भाषा करती है। तो भाषा के 2 कार्य लिखिए आ जाए, संसूचना प्रदान करना, उद्बोधन करना, रसास्वादन करना। और एक पॉइंट ऐसे आ जाए कि भाषा की 4 विशेषताएं लिखिए या भाषा के 4 लक्षण बताइए। तो क्या लिखोगे? लिखोगे आप भाषा की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या लिखोगे? प्रत्येक भाषा का विशाल शब्दकोश और व्याकरण होता है। नंबर 2, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। नंबर 3, भाषा सामाजिक वस्तु है। नंबर 4, भाषा अर्जित की जाने वाली संपत्ति है। अब आए भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित की जाने वाली संपत्ति है। भाषा है तो सामाजिक वस्तु। अब आया भाषा पैतृक संपत्ति है, सत्य असत्य। असत्य क्या लगाओगे? असत्य। अब प्रश्न आ जाए कि भाषा और बोली में अंतर लिखिए। तो मैं छत्रपाल राठौर यानी कि सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूं? पूरा हिंदी पढ़ा रहा हूं। आज हम व्याकरण का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाषा बोध, और आज हम भाषा बोध का भाग 1 पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखोगे? भाषा की परिभाषा। एक तरफ लिखो भाषा, दूसरी तरफ लिखो बोली। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाव धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना या प्रकट करना। इस प्रकार भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा का लघुत्तम इकाई बोली है, या क्या लिखोगे? भाषा का वह लघु रूप जो एक क्षेत्र तक सीमित है उसे बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
भाषा का संबंध या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। हिंदी में 18 मानक बोलियां हैं। भाषा में विशाल शब्दकोश और व्याकरण भी होता है। बोली का विशाल शब्दकोश और व्याकरण नहीं होता है। भाषा में साहित्य रचनाएं लिखी जाती हैं। बोली में साहित्य उपलब्ध नहीं होता या बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों आज मैंने आपको भाग 1 पढ़ाया जिसमें हम सीख पाए बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं और लोकगीत किसे कहते हैं। कल हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा का विस्तार, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं सीपी राठौर कल फिर मिलूंगा आपको भाषा के भाग 2 के साथ।